हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, क्षार एवं लवण। वी ऑल नो दैट देयर आर वाइड वेराइटीज़ ऑफ मटेरियल अराउंड अस। हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, सारी प्रकार की चीज़ें हैं। दे डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर कलर, ऑर्डर, टेस्ट, फिजिकल स्टेट एंड अदर प्रॉपर्टीज़। वे सभी वस्तुएं या चीज़ें आपस में एक दूसरे से भिन्न हैं, रंग में, महक में, सुगंध में जिसको कह सकते हैं, ऑर्डर मतलब महक, सुगंध, टेस्ट में, स्वाद में, फिजिकल स्टेट मतलब ना फिजिकल अपीयरेंस में, एंड अदर प्रॉपर्टीज में, और भी विभिन्न प्रकार के उनके गुण के आधार पे। वी ऑफन यूज सच प्रॉपर्टीज टू क्लासीफाई सब्सटेंसेस एंड मटेरियल्स इनटू डिफरेंट कैटेगरी। तो हम इन गुणों के आधार पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं अवेलेबल, बट हम लोग उनका ग्रुपिंग कैसे करेंगे? जैसे एक स्कूल में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो सबको क्या एक साथ पढ़ाना पॉसिबल होता? नहीं। लेकिन अगर उनको क्लास वाइज, एज वाइज अगर उनको वर्गीकृत कर दिया जाए तो फिर उनको पढ़ाना और किसी चीज़ को भी समझाना आसान हो जाता है। उसी प्रकार से हम लोग उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं, ताकि हम लोग फिर उस कैटेगरी के कुछ मेंबर्स को, उस कैटेगरी को मतलब थोड़ा सा अगर कैटेगरी के बारे में जानकारी ले लेते हैं तो उस कैटेगरी के में आने वाले सभी चीज़ों के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है। चीज़ों को आसान करने के लिए हम लोग कैटेगरी में बांट देते हैं। तो हम लोग किस आधार पे बांट देते हैं? उनके गुण के आधार पे, कि क्या क्या कैसे वे दिखते हैं, क्या रंग है, क्या रूप है, उनके आधार पे। सम मटेरियल्स लाइक लेमन, विनेगर, टैमरिन हैव अ सोर टूथ। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि नींबू, विनेगर और टैमरिन में इनका जो स्वाद होता है, इनका थोड़ा स्वाद सौर होता है, मतलब हल्का खट्टा होता है। दीज मटेरियल्स टेस्ट सॉर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एसिड। ये इनका जो स्वाद होता है खट्टा, ये इनमें एक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से इनका स्वाद ऐसा होता है। क्यों? केमिकल का नाम क्या है? उस केमिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? एसिड्स कहते हैं। अदर मटेरियल्स लाइक बेकिंग सोडा एंड सोप हैव अ बीटर टेस्ट। कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि बेकिंग सोडा एंड सोप, साबुन जिसे हम कहते हैं, या बेकिंग सोडा, उनका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा कड़वा होता है। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल कॉल्ड बेसिस। इनमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिनकी वजह से इनका टेस्ट बीटर होता है। उस केमिकल्स को हम लोग बेस कहते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं कि विभिन्न प्रकार की चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में है जिनको हम लोग उनके गुण के आधार पे दो कैटेगरी में बांटते हैं, एसिड एंड बेसिस। एसिड का टेस्ट जो होता है वो हल्का वो सौर होता है, और इसका एग्जाम्पल हो गया लेमन, विनेगर और टैमरिन। फर्दर हम लोग और भी एग्जांपल्स देखेंगे, फिलहाल हम लोग अभी 3 एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे। एंड एसिड बेस का टेस्ट कैसा होता है? बेस का टेस्ट होता है बीटर। इसका एग्जांपल हम लोग पढ़े हैं बेकिंग सोडा एंड सोप, कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट कड़वा होता है, उसमें केमिकल प्रेजेंट होता है जिनकी वजह से उनका टेस्ट कड़वा होता है। उस केमिकल को हम लोग बेस कहते हैं। इसके एग्जांपल हो गए बेकिंग सोडा एंड सोप। Caution: It is dangerous to study any unknown substances either at home or in a school. एक चेतावनी दी गई है कि ये बहुत खतरा हो सकता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी अननोन सब्सटेंस को घर में या स्कूल में टेस्ट करके देखें। अब कोई सा हम लोग अभी तक पढ़े कि सौर होता है टेस्ट और बीटर होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी भी चीज़ को हम लोग टेस्ट करके देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या, अच्छा ये खा कर देख रहे हैं, ये चाट के देख रहे हैं तो ये एसिड है, और ये चख के देख रहे हैं तो ये बीटर है, इसका टेस्ट तो सॉरी बेस है। तो ऐसा तुम लोग नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हार्मफुल भी हो सकती है। तो उसके लिए हम लोग फर्दर कुछ एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे या करेंगे। द टर्म एसिड हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सॉल्ट। जो टर्म है एसिड, जिसका जो एसिड टर्म है वो लैटिन वर्ड से आया। कौन से वर्ड से आया है? लैटिन वर्ड से आया। लैटिन वर्ड कौन सा? एसिडस, ACIDUS। एसिडस लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है हमारा वर्ड एसिड, जिसका मतलब होता है, एसिडस का मतलब होता है खट्टा या सौर। ऑल सौर टेस्टिंग मटेरियल्स कंटेन एसिड्स। जितने भी सौर टेस्ट करने वाले मटेरियल्स होते हैं उनमें एसिड प्रेजेंट होता है। एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। एसिड को फर्दर फिर 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है, मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड क्या होते हैं? मिनरल एसिड वैसे एसिड होते हैं
जो अर्थ में जो मिनरल्स प्रेजेंट है, जैसे कि नाम में ही ना इनके बारे में इनका डेफिनेशन छिपा हुआ है। जैसे मिनरल एसिड, मिनरल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मिट्टी में। मिट्टी कहाँ है? अर्थ में, अर्थ के सरफेस पे। तो ऐसे एसिड्स जो मिनरल्स में प्रेजेंट हैं, अर्थ के मिनरल्स में प्रेजेंट हैं, उसे हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं। या फिर ऐसे एसिड जो अर्थ के मिनरल से प्रिपेयर किए जाते हैं, उसे हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं। लुक, एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। एसिड जो मिनरल से प्रिपेयर किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, ये मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अर्थ में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे मिनरल्स को हम लोग मिनरल एसिड्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूला। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट्रिक एसिड HNO3 से रिप्रेजेंट करते हैं। सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 आर सम ऑफ द वेल नोन मिनरल्स एसिड। ये सब कुछ वेल नोन मिनरल एसिड है। अभी तक हम लोग कितने एग्जाम्पल पढ़े हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। 4 एग्जाम्पल हम लोग मिनरल एसिड का पढ़े हैं। ये आपको लर्न करना होगा विथ केमिकल फार्मूला। नाउ वी विल स्टडी ऑर्गेनिक एसिड। उससे पहले कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑफन नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वाइड वेराइटीज़ ऑफ मटेरियल। सल्फ्यूरिक एसिड जो है किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बनाने में हमारी सहायता करते हैं या फिर यूज़ किए जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत सारी चीज़ों को बनाने में यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इन्हें किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। कहीं एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स, तो हम लोग कह सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? H2SO4 से। ओके, ऑर्गेनिक एसिड। नाउ वी विल स्टडी ऑर्गेनिक एसिड। एसिड्स विच आर नेचुरली अकरिंग एंड आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल। ऐसे एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड जो ऑर्गेनिक पदार्थों से हमें प्राप्त हो। ऑर्गेनिक में क्या आता है? प्लांट और एनिमल से मिलने वाली चीज़ों को हम लोग ऑर्गेनिक कहते हैं। तो ऐसे एसिड जो हमको नेचुरली मिलते हैं, किस में मिलते हैं नेचुरली? नेचर में। और क्या पाए जाते हैं? प्लांट एंड एनिमल है। तो नेचुरली जो हम लोगों को प्लांट एंड एनिमल्स में मिलते हैं, उसे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे कि मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन ऑर्गेनिक एसिड। बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल गुआवा कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड। गुआवा में क्या है? गुआभा, गुआभा साउंड हो रहा है ना थोड़ा ओ जैसा, गुआभा। तो हम लोग कह सकते हैं याद रखने के लिए, गुआभा में ऑक्सैलिक एसिड याद तो करना पड़ेगा। गुआभा कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड। ऑरेंज, लेमन एंड आंवला कंटेन सिट्रिक एसिड। ग्रेप्स, टैमरिन एंड गूसबेरीज कंटेन टारटारिक एसिड। तो गुआवा में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑरेंज, लेमन और आंवला में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। अंगूर, टैमरिन और गूसबेरीज में टारटारिक एसिड प्रेजेंट होता है। सॉर मिल्क कंटेन्स लैक्टिक एसिड। और जो खट्टा दूध होता है, जिसे हम लोग दही भी बोलते हैं, उनमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। और विनेगर कंटेन एसिटिक एसिड। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH। ओके, हेयर कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं। ये क्या है? ऑरेंज, लेमन एंड आंवला, जिसे में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। ग्रेप्स, गूसबेरीज एंड टैमरिन, दिस कंटेन टारटारिक एसिड। स्टिंग ऑफ बीज, रेड एंड्स and stinging needles contain formic acid HCOOH which causes a shooting pain। बिंग के बीज मतलब मधुमक्खी के डंक में, वास्प, रेड एंट जो लाल वाली चींटियाँ होती है वास्प में, और कुछ स्टिंगिंग नीटल वास्प एक कीड़ा होता है, और आप लोग इमेज उसका गूगल में सर्च करके देख सकते हो। एंड स्टिंगिंग नीटल ऐसे कुछ इंसेक्ट होते हैं जिनमें मतलब जैसे कि बीज में ये डंग जैसा होता है ना काटने के लिए, उसी तरह उसमें भी पाया जाता है, उसको हम लोग स्टिंगिंग नीटल कहते हैं। कंटेंट फॉर्मिक एसिड, ये सारी चीज़ों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड को हम लोग HCOOH से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉर्मिक एसिड, तो हम लोग लर्न कर लेंगे HCOOH।
एसिटिक एसिड का CH3COOH, ओके, जो कि विनेगर में पाया जा रहा था। नाउ वी विल स्टडी एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हम लोग ना एक चीज़ जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है। यहाँ तक हम लोग अभी तक ये पढ़े थे कि एसिड को हम लोग 2 कैटेगरीज में बांटे थे, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। नाउ हम लोग एसिड को उसके स्ट्रेंथ के आधार पे हम लोग वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड में डिवाइड करेंगे। तो कुछ एसिड होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, कुछ एसिड है वीक एसिड कहलाते हैं। तो कोई एसिड स्ट्रॉन्ग क्यों कहलाता है, ऐसा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, क्या हॉर्लिक्स पी के वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, नहीं। और वीक क्यों है, उसको क्या कुपोषण का शिकार है, नहीं। यहाँ स्ट्रॉन्ग का मतलब हुआ कंसनट्रेटेड, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक कंटेनर लेते हैं जिसमें एसिड है, तो उसमें वाटर का कंटेंट बहुत कम होगा, ना के बराबर या बहुत कम होगा, तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। वीक एसिड किसको कहेंगे, उसका जस्ट अपोजिट। अगर एक कंटेनर है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है और बहुत कम अमाउंट ऑफ एसिड है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वीक एसिड, ओके। वीक एसिड को हम लोग डाइल्यूट एसिड भी बोलते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड भी बोलते हैं। मतलब कंसनट्रेटेड मतलब उसके मात्रा जो है एसिड का उसमें ज़्यादा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक और एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो एक रफ एग्जांपल में कि 1 बाल्टी एसिड में 2-4 बूंद पानी ले लो तो वो कंसनट्रेटेड एसिड कहलाएगा, और 1 बाल्टी पानी में 2-4 बूंद एसिड ले लो तो वो वीक एसिड कहलाएगा। आई होप हम उल्टा ना बोले हूँ। एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड phosphoric acid are strong acid. Hydrochloric acid HCl, nitric acid HNO3, sulfuric acid H2SO4 and phosphoric acid H3PO4। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड के हैं। एसिड लाइक सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड आर वीक एसिड। ये कुछ जो एग्जाम्पल हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, कार्बोनिक एसिड और फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये वीक एसिड कहलाएंगे। अभी आप लोगों को सिट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला जानने का जरूरत नहीं, हम लोग सिर्फ वही पढ़ेंगे जो भी आपके बुक में मेंशन है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से आएंगे। फॉर्मिक एसिड, तो वीक एसिड का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। वी विल लर्न मोर अबाउट स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड इन हायर क्लासेस। हम लोग और भी हायर क्लासेस में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोगों को क्या करना है, सारे के एग्जाम्पल अच्छे से लर्न करना है। मिनरल एसिड का कौन कौन सा एग्जाम्पल है, ऑर्गेनिक एसिड में कौन कौन सा एग्जाम्पल है और किस किस में क्या पाया जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का एग्जाम्पल लर्न करना है और जिसका केमिकल फार्मूला दिया है उसको ज़रूर लर्न करना है, क्योंकि वो अभी थोड़े बहुत काम आएंगे, फिर फर्दर क्लासेस में और अच्छे से और ज़्यादा वो काम आने वाले हैं। इसलिए अभी से लर्न रहेगा तो उस समय चीज़ें आसान हो जाएंगी। और वीक एसिड कौन कौन सा है, उसका एग्जाम्पल क्या क्या, ये चीज़ें लर्न करना है। एसिड्स मैन्युफैक्चर, नाउ वी विल गो स्टडी फर्दर। एसिड्स मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्रीज आर हाईली कंसनट्रेटेड, दैट इज द वाटर कंटेंट इन देम इज़ वेरी लो। एसिड जो फैक्ट्री में प्रिपेयर किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, मतलब ऐसे एसिड जो प्राकृतिक रूपता में नहीं मिलते हैं, जो कि फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है जिनका, वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं। मतलब उनमें वाटर का कंटेंट जो होता है वो बहुत कम या लो होता है। देयर कंसनट्रेशन कैन बी डिक्रीज्ड बाय एडिंग वाटर टू देम। अब इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने कंसनट्रेटेड है, हाईली कंसनट्रेटेड है, तो हम लोग उसको डाइल्यूट अगर हमको यूज़ करना है उनका, तो कैसे यूज़ करेंगे, तो हम लोग उनको उनमें वाटर ऐड करके उनको डाइल्यूट कर सकते हैं। एसिड्स हैविंग अ लो कंसनट्रेशन आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। ऐसे एसिड जिनमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा हो और एसिड का कंसनट्रेशन कम हो, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, डाइल्यूट एसिड कहेंगे।